छत्तीसगढ़ के जलवायु एवं वन मंडल वन विभाग में 291 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें योग्यता 12वीं पास रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 12वीं पास मांगा गया है। इसमें फिजिकल टेस्ट, शैक्षणिक अर्हताएँ क्या रखा गया है, उसका पूरा विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। हमने तो शॉर्ट रूप में आपको पहले विज्ञापन के बारे में जब बताया तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल टेस्ट और लिखित एग्जाम कितने कितने अंक का होगा, क्या क्या प्रक्रियाएँ रखी गई है। जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 4 चरण में होगा, तो पूरा डिटेल जानेंगे। शारीरिक मापदंड की बात करेंगे तो ऊंचाई होना चाहिए अनुसूचित जनजाति का 152 सेंटीमीटर पुरुषों में, और अन्य अर्थात ओबीसी का इसमें होना चाहिए 163 सेंटीमीटर, जनरल का भी उसमें आ जाता है और एससी का भी आ जाता है, तो 163 होना चाहिए। महिला कैंडिडेट में एसटी का 145 और अन्य जो भी बच जाते हैं एसटी, ओबीसी, जनरल का, तो 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सीना सामान्य वर्ग में 79 और महिलाओं में 74 रखा गया है। सीना का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम जितना भी है उतने का आपका। चयन प्रक्रिया में आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 4 चरण में होगा, जिसमें 200 मीटर 25 अंक का, 800 मीटर 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक का, गोला फेंक 25 अंक का, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को यहाँ बांट दिया गया है कि जो 200 मीटर का दौड़ होगा उसमें आपको 1 चांस मिलेंगे, और आपको 200 मीटर दौड़ को 25.50 सेकेंड में अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक, और 30 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 25 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 25 अंक, 20 अंक, और 24.50 से कम समय में आप पूरा करते हैं तो आपको पूरे 25 अंक मिलेंगे, और 30 सेकंड तक आपको 5 अंक मिल रहे हैं। महिलाओं की बात करेंगे तो 28.50 सेकंड से कम दिया गया है 25 अंक लाने के लिए। पहला एक ही प्रयास रहेगा, उसके बाद दूसरा दौड़ जो दिया हुआ है 800 मीटर का, इसमें भी आपको एक ही प्रयास मिलेंगे, और 2 मिनट 10 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना होगा 25 अंक लाने के लिए। पुरुष में अगर 3 मिनट में आप 800 मीटर की दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 5 अंक, और महिलाओं में 3 मिनट से कम समय में पूरा करेंगे तो उन्हें 25 अंक मिलेगा, और 5 मिनट तक पूरा करते हैं तो महिलाओं को 5 अंक मिलेगा, 4 मिनट में पूरा करते हैं तो। उसी प्रकार लंबी कूद भी दिया हुआ है। यहाँ पर लंबी कूद में 3 प्रयास आपको 3 बार चांस मिलेंगे, और 5.50 मीटर या इससे अधिक की दूरी अगर आप फेंकते हैं गोला को तो आपको 25 अंक मिलेंगे। पुरुष में तो सामान्य रूप से फेंक सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस भर्ती होता है उसमें 9 मीटर फेंकना रहता है, तो ये तो सामान्य रूप से 5.50 मीटर आपका चला ही जाएगा। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो 4.25 मीटर रखा गया है 25 अंक लाने के लिए, तो इसमें तो आप तो पूरे 25 अंक लाएंगे, चाहे महिला पुरुष हो या ला सकते हैं दोनों में। ये लंबी कूद है, गोला फेंक का मैंने बोल दिया था, लंबी कूद है 5.5 मीटर पुरुष का, और महिलाओं में 4.25 मीटर है। गोला फेंक में 3 बार प्रयास मिलेगा, और 16 पाउंड का रहेगा, अर्थात 7.62 किलो, और महिलाओं का 4 किलो, जिसमें 9 मीटर गोला फेंकना होगा। हमने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, लंबी कूद को गोला फेंक में आपको बता दिया था। गोला फेंक में 9 मीटर या उससे अधिक की दूरी आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलते हैं। महिलाओं में यही दूरी 8 मीटर रखा गया है। तो आप फिजिकल टेस्ट में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, और कम से कम आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में 60 अंक लाने होंगे। अनारक्षित वर्ग से हैं आप तो, और अन्य को 50% अंक लाने होंगे। केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को तो कम से कम आपको 50 नंबर लाने ही होंगे अगर आप इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं। लेकिन आप सिलेक्शन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएँ, इसमें हो सकता है 100 लाने का प्रयास करें, 100% एफर्ट इसमें लगाएँ, क्योंकि 4 इवेंट इसमें रखा गया है। अगर आप इससे कम पाते हैं तो आप तो यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन इसका लिखित एग्जाम भी होगा जो कि 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय इसमें रहेगा। इसमें बताया गया है शारीरिक दक्षता के परिणाम के आधार पर ही लिया जाएगा, अर्थात उसमें आप पात्र हो जाते हैं तभी आपका इसमें लिखित एग्जाम लिया जाएगा, जो कि 100 अंक का रहेगा। और इसमें ये नहीं बताया गया कि न्यूनतम यहाँ भले ही 15 गुना अर्थात 15 गुना को बुलाए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, जितने पात्र रहेंगे उतनों को लिखित एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो 200 अंक हो गया। और उत्तीर्ण उम्मीदवारों के नीचे अगर आपका योग्यता प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक अंक नहीं मिलेगा, अर्थात 10 अंक आपका बोनस का मिल जाता है अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप जान सकते हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान पर। अच्छा, जो स्पर्धा है वो ये खेल के बारे में बताया गया है, तो चयन सूची इसी के आधार पर तैयार होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक, बोनस अंक 10 अंक के आधार पर आपका चयन होगा। और आपका पैदल चाल भी होगा इसमें,
जिसमें पुरुष कैंडिडेट को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। इसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, केवल वो दोनों में अंक है। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो पर। PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे।